हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट ओम्स लॉ रिलेवेंट प्रैक्टिकल है। तो ओम्स लॉ का हम लोगों को एक सबसे पहला बेस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओम ने आपके फॉर्मूला के अंदर क्या बोला था, जो V होता है इज इक्वल टू आई इंटू आर, और हियर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। अगर हमारे पास वायर का रेजिस्टेंस आ गया तो उसको पर यूनिट लेंथ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता है ये जो V एंड I जो है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, हम लोगों ने थियरी में तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये V हम लोगों को वोल्ट मीटर का मेजर करना है और ये I जो है वो हम लोगों को किसका मेजर करना है, A मीटर का करना है। ये दोनों रीडिंग्स हम लोगों ने अगर मल्टीपल टाइम्स ले लिए तो उसका ग्राफ बनाना एकदम आसान है। उसका ग्राफ हम लोग बना देंगे। ये ग्राफ जैसे कि यहां पर हम लोगों ने वोल्टेज ले लिए, यहां पर हम लोगों ने करंट ले लिया, तो वोल्टेज और करंट के हम लोग सेवरल रीडिंग्स लेंगे। उसके बेस पे हम लोगों को पता है कि जो ओम्स लॉ का जो रेजिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा वोल्टेज वर्सेस करंट का, वो कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा बच्चों, लीनियर। उस ग्राफ में से हम लोगों को यहाँ पर डेल्टा वी डेल्टा आई को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो आर होता है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के फॉर्म में मिलेगा। यही चीज़ हम लोग आज प्रैक्टिकल के अंदर स्टडी करने वाले हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों ने थियरी में की हुई है, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिकल किए हुए। तो आज के प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को देखो कुछ एपरेटस की रिक्वायरमेंट है। वो एपरेटस सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस चाहिए, एक बैटरी चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, मिली एमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, प्लग की चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। तो ये पूरा सेटअप आप लोग बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो सारी चीज़ को फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी बैटरी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अपना वोल्ट मीटर है, ये अपना अननोन रेजिस्टेंस वाला वायर है, ये अपना रियोस्टेट है जो हम लोग जिसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और ये हमारा मिली एमीटर है, एंड दिस वन इज ओवर की। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। ये है हमारा सर्किट डायग्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। जब हम लोगों को कनेक्शन करना है तो ये डायग्राम हम लोगों को पता होना। सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन के लिए बैटरी को पकड़ लो। बैटरी में से जो पॉजिटिव टर्मिनल निकल रहा है उसको ए मीटर के साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद ए मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोगों को कहाँ पर कनेक्ट करना है, अननोन रेजिस्टेंस के साथ। अननोन रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल है उस रेजिस्टेंस को रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करो, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल की के साथ, और फाइनली सर्किट को क्लोज करो। और यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना भूलना नहीं है, क्योंकि वही वोल्ट मीटर के और ये ए मीटर के, इन दोनों के रीडिंग्स को हम लोगों को हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ऑब्जर्व करना है। ठीक है बच्चों, डायग्राम क्लियर है। अब उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पर देखो ये अपना पूरा सेटअप आप लोगों को दिख रहा है। तो ये पूरे सेटअप के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू दी वोल्ट मीटर, ए मीटर, और अगर हम लोग ये जो वायर की लेंथ को जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं वो मीटर स्केल के, हम लोगों को कुछ लीस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो लीस्ट काउंट को सेट करने के लिए ये कुछ यहाँ पर आप लोगों को सेटअप दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो दो चीज हम लोगों को किसके लिए चाहिए, ए मीटर के लिए। तो हमारा जो सेटअप के लिए ए मीटर लिया हुआ है वो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज ओवर ए मीटर। ये ए मीटर की आप लोगों को जो रेंज यहाँ पर दिख रही है, वो रेंज के अंदर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो रेंज है वो 0 से लेके 25 मिली एम्पियर तक की है। तो यहाँ पर आएगा 0 से लेके 25 मिली एम्पियर। और यहाँ पर अगर उसके लीस्ट काउंट की हम लोग बात करें तो लीस्ट काउंट के अंदर देख सकते हो कि 0 से लेके 5 मिली एम्पियर तक 10 डिविजन्स वहाँ पर दिए हुए, तो 5 डिवाइड बाई 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखने जाए तो यहाँ पर 5 टू जा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। सेम वे अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो कि वोल्ट मीटर की रेंज आपको कितनी दिख रही है, तो 0 से लेके 1 वोल्ट तक की, तो 0 से 1 वोल्ट। और यहाँ पर उसका भी अगर लिस्ट काउंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो 0 से 0.2 वोल्ट के बीच के अंदर 10 डिवीजन आ रहे हैं, तो 0.2 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर 5 मतलब 0.02 वोल्ट हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ओके तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेंज ऑफ ए मीटर जो है वो 0 से लेकर 25 मिली एम्पियर की है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया 0.5 मिली एम्पियर आ रहा है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 0 से 1 वोल्ट के बीच में आ रहा है। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर भी हम लोगों ने काउंट किया, वो कितना आया 0.02 वोल्ट आया।
द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जिस स्केल से हम लोगों ने उसका लीस्ट काउंट मेजर किया है वो सेंटीमीटर स्केल हमारी थी, तो उस स्केल के अंदर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मिनिमम वो कितना मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर को। और द लेंथ ऑफ गिवन वायर जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर का था, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके ऑब्जर्वेशन टेबल की। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे। तो आज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से इसके ऑब्जर्वेशन टेबल लिए जाते हैं। यहाँ पर देखो अपना सेटअप जो है वो सेटअप के अंदर बैटरी के अंदर हम लोगों ने 4 वोल्टेज सेट किए हुए बच्चों। और यहाँ पर अभी ये जो पूरा कनेक्शन है वो किस तरह से वो उसको पहले फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी में से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ए मीटर के साथ वायर को कनेक्ट किया है। ए मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में से हम लोगों ने यहाँ पर एक वायर को ये अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अननोन रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है उस टर्मिनल से हम लोगों ने रियोस्टेट को कनेक्ट किया हुआ है, और ये रियोस्टेट का दूसरे टर्मिनल से हम लोगों ने उसको की के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और की का जो सेकंड टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव में जा रहा है। ऐसे हमारा सर्किट का पूरा क्लोज पाथ बना है। और ये वोल्ट मीटर जो है वो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके साथ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है बच्चों। किस में कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पर रीडिंग्स किस तरह से लिए जाते हैं, तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं बैटरी की स्विच को। बैटरी की स्विच के अक्रॉस को जब बैटरी को ऑन किया तो यहाँ से हम लोगों को 4 वोल्ट की सप्लाई मिल चुकी है, और यहाँ पर देख सकते हो वोल्ट मीटर और ए मीटर में भी थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखने लगा है। अभी ये रियोस्टेट को जैसे ही हम लोग वेरी करेंगे तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर वोल्टेज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए मीटर के अंदर करंट का भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। बस ऐसे ही बच्चों आप लोगों को अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू के लिए अलग अलग करंट की वैल्यूज़ के रीडिंग्स को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक रीडिंग के लिए पूरा कैलकुलेशन चेक करते हैं किस तरह से उसका पूरा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक रीडिंग लेके रखा हुआ है। उस रीडिंग के लिए अभी मैं आप लोगों को पूरा, आपको क्या करना है, वोल्टेज के मल्टीपल रीडिंग्स लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ए मीटर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो रीडिंग्स को आपको ऑब्जर्व करना है। बाद में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है उसको अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस तरह से करते हैं। एक रीडिंग के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ अभी यहाँ पर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोगों को पता है हमारा जो वोल्ट मीटर का रेंज था वो कितना था, 0 से 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक रीडिंग लेते हैं कि वो 0.2 वोल्ट का है, और उसके लिए जो हम लोगों को करंट मिला हुआ था दैट इज 16 मिली एम्पियर। मतलब मैं यहाँ पर जो आई है वो सीधा लिख रहा हूँ 16 मिली एम्पियर, और मिली मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर यहाँ पर कुछ लिखना है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, मिली एम्पियर ऊपर ही सेट किया हुआ है। अभी यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोगों को नॉर्मल फॉर्मूला आता है R = V/I। तो V हमारे पास कितना है 0.2 है, और उसके लिए जो करंट आया हुआ है दैट इज 16 इंटू 10⁻³ एम्पियर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएंगे बच्चों तो हम लोगों को ये जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज 12.5 ओम। और ऐसे बच्चों जब आप लोग मल्टीपल रीडिंग्स लोगे उन सब रीडिंग्स के रेजिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों को मिलते जाएंगे, उन सब का एवरेज निकाल के आपको यहाँ पर रखना है। हम अभी फिलहाल अपने रीडिंग के लिए 12.5 ओम को सेट कर देते हैं, ठीक है। अभी उसके ये रीडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी की कैलकुलेशंस को वेरीफाई करते हैं, किस तरह से बाकी की कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी पड़ेगी ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये हमारा ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। ये ग्राफ के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है वोल्टेज है, यहाँ पर आप लोगों को करंट दिख रहा है। हम लोग जैसे ही n नंबर ऑफ रीडिंग्स कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को वोल्टेज का और करंट का पूरा ऐसा कुछ लीनियर ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मुझे जो अननोन रेजिस्टेंस वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कि R = हम लोगों को पता है, आगे हम लोगों ने देखा कि ΔV/ΔI होता है। तो इस केस के अंदर ΔV अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा BC/AB, राइट। और ये जब आप लोग मल्टीपल रीडिंग्स लोगे तो उस रीडिंग्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां पर रखने हैं। मैं यहाँ पर जो हमारा जो एक रीडिंग लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर बना रहा हूँ, तो वो कितना बनेगा 12.5। और आपका भी अगर सही जा रहा है तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर रीडिंग्स ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना बना हुआ है 12.5, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे की कैलकुलेशंस के लिए हम लोगों को ये जो आगे का ऑब्जर्वेशन टेबल का है उसकी रीडिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन कौन सी चीज़ का चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है
उसका हम लोगों को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप के बेसिस पे हम लोगों को क्या मिल सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें चाहिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा, तो यहाँ पर BC अपॉन AB का जो आंसर आया वो हमारा कितना आया, 12.5 ओम आया हुआ। अभी यहाँ से हम लोगों को चाहिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हम लोगों ने आगे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो दैट इज 0.6 मीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 12.5 डिवाइड बाई 0.6। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हम लोगों को जो अपना आंसर है वो कितना मिलेगा, 20.83 ओहम पर मीटर। ये हम लोगों को आ गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर। ये हमारा रेजिस्टेंस का आंसर हुआ।